में दावा किया गया था कि आप अशोक राजपथ पे भी हैं तो उस वाईफाई का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी हम अशोक राजपथ पे हैं, पटना विश्वविद्यालय की तरफ से पार हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो पूरे तरह से जो वाईफाई का मेरा खुला है तो उसमें कहीं भी बिहार सरकार का दिखता हुआ नजर नहीं आ। गांधी मैदान के कारगिल चौक के पास है और वहां पे भी तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई बिहार सरकार की ऐसी कोई वाईफाई व्यवस्था है जो हम तक मिल रही है। तो हमने मोबाइल को फिर से खोला है और वाईफाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कहीं भी बिहार गवर्नमेंट का कोई ऐसा दिखता हुआ स्लॉट नज़र नहीं आ रहा है। वाईफाई का आपने बिहार सरकार का जो फ्री वाईफाई है 20 किलोमीटर का रेडियस है, आपने कभी फायदा उठाया है? जी नहीं, अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अवेलेबल आपके मोबाइल में करता है? नहीं। आप NIT पटना के स्टूडेंट हैं? किस ईयर के हैं? सेकेंड ईयर के हैं। कल बिहार अपना 110वां स्थापना दिवस मना रहा था और आज से ठीक 7 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात का घोषणा करते हैं कि बिहार में यानी पटना में सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनाया जाएगा। और ये सरकार दावा करती है कि बना भी दिया गया है, विश्व रिकॉर्ड है। जानते हैं चाइना में 3.5 किलोमीटर का एक जोन बनाया गया था जो वाईफाई क्षेत्र था, लेकिन हमारे पटना में ये दावा किया जाता है कि 20 किलोमीटर का NIT पटना, अभी हम NIT पटना के ठीक सामने खड़े हैं, NIT पटना से होकर के अशोक राजपथ होते हुए 20 किलोमीटर का वाईफाई रेंज बनाया गया है जो जहां पे आप निःशुल्क जा कर के वाईफाई उठा सकते हैं। लेकिन हम इस दावे की पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं NIT पे ही और NIT से ही दिखाएंगे कि क्या सही में कोई बिहार सरकार ऐसा वाईफाई करती है। अभी हम अपने मोबाइल में वाईफाई ऑन किए हैं, आप देखिएगा तो एक रियलमी का आ रहा है जो बंदे के बगल का खुला होगा, एक NIT पटना का आ रहा है, एक सैमसंग आ रहा है, एक AAA आ रहा है। कोई भी ऐसा बिहार सरकार का कहें कि वाईफाई का नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और हो सकता है कि NIT घाट पे नहीं मिल रहा होगा तो अगले जगह हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाकी जगह लोग वाईफाई का फ़ायदा उठाते हैं या फिर ये दावे झूठे हैं। नीतीश कुमार के दावे झूठे हैं कि 7 साल पहले उन्होंने पटना में इतना बड़ा वाईफाई जोन बनाया जो कि विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी 20 किलोमीटर का वाईफाई जोन, ये जो दावा किया जा रहा है। और हाल ही में IPRD यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तहत से ट्विटर पे ट्वीट भी किया गया था कि विश्व का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। तो आइए हम इस पड़ताल को यहाँ पे देखे हैं और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे क्या पटना में इस प्रकार का वो फ़ायदा ले पाते हैं वाईफाई का। हमारे साथ कुछ NIT पटना के स्टूडेंट हैं जिनसे भी दावे की पड़ताल करने के लिए हम जानने की कोशिश की। क्या वाईफाई का आपने बिहार सरकार का जो फ्री वाईफाई है 20 किलोमीटर का रेडियस है, आपने कभी फ़ायदा उठाया है? जी नहीं, अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अवेलेबल नहीं है, आपके मोबाइल में शो करता है? नहीं, वो तो NIT पटना का है, सरकार का कोई शो नहीं कर रहा। बिहार सरकार का कोई नहीं शो कर रहा है। आपके मोबाइल में करता है? आप NIT पटना के स्टूडेंट हैं? किस ईयर के हैं? सेकेंड ईयर के हैं। तो स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि आज तक उन्होंने NIT के बाहर बिहार सरकार के कोई भी ऐसा वाईफाई का फ़ायदा, जैसा कि उस ट्वीट में दावा किया गया था कि आप अशोक राजपथ पे भी हैं तो उस वाईफाई का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी हम अशोक राजपथ पे हैं, पटना विश्वविद्यालय की तरफ से पार हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो पूरे तरह से जो वाईफाई का मेरा खुला है तो उसमें कहीं भी बिहार सरकार का दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल में स्कैन किया वाईफाई, लेकिन कहीं से भी बिहार सरकार का नहीं दिख रहा है। तो दावे जो है बिल्कुल झूठे साबित हो रहे हैं। क्या था कि NIT पटना से होते हुए फिर अशोक राजपथ से लेकर के दानापुर तक ये वाईफाई जोन है, लेकिन अभी हम गांधी मैदान के कारगिल चौक के पास है और वहाँ पे भी तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई बिहार सरकार की ऐसी कोई वाईफाई व्यवस्था है जो हम तक मिल रही है। तो हमने मोबाइल को फिर से खोला है और वाईफाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कहीं भी बिहार गवर्नमेंट का कोई ऐसा दिखता हुआ स्लॉट नज़र नहीं आ रहा है। तो जो वादे थे, जो दावे किए जा रहे हैं IPRD के तरफ से या जो बिहार सरकार के तरफ से कि 20 किलोमीटर का वाईफाई का रेंज बनाया गया है, वो पूरी तरह से झूठा साबित हो रहा है। तो मैं हूँ पूछता है बिहार के लिए ज्योत प्रकाश। तब तक आप हमारे पेज के साथ बने रहिए।